मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सीरियल में होगा ऐसा धमाका जिसके बाद आदित्य को लगेगा बड़ा शॉक। क्योंकि ना चाहते हुए भी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि जयराज और मंगल आएंगे एक दूसरे के करीब और यहीं पर आदित्य को होगा दोनों पे शक। और सिर्फ शक ही नहीं, यहाँ पर आदित्य मंगल और जयराज से बहुत ज़्यादा जेलस फील करेगा। आखिर क्यों और कैसे और किस तरह से जयराज की असलियत आएगी सबके सामने, क्योंकि मंगल ने सबको बता दिया है कि वो एक जासूस है। तो क्या यहाँ पर मंगल का भी सच सबके सामने आ जाएगा या फिर होगा कुछ और? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आदित्य के फोर्स करने पर जयराज मान जाता है और वो आकर रहने लगेगा आदित्य के घर पर। जयराज यहाँ जानता है कि आदित्य बिना मकसद के तो लेकर नहीं आया है, कोई ना कोई तो यहाँ पर वजह है, तभी वो उसको वहाँ पर लाया है। इसी वजह से जयराज को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। लेकिन कुसुम और बाकी घर वाले जयराज को यहाँ पर एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे और उसको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जयराज को अच्छा लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो आदित्य है वो जयराज के साथ काफ़ी कुछ घुलने मिलने की कोशिश करेगा और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मंगल और जयराज समझ रहे हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है आदित्य के दिमाग में। तभी आदित्य यहाँ पर सभी घर वालों को रात होने पर गेम खेलने के लिए कहेगा कि ऑलरेडी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, अब जाकर हम लोग सुख शांति से रह रहे हैं, तो चलो कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके चलते यहाँ पर आदित्य सबको सजेस्ट करता है कि ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलते हैं, जिससे कि ज़िंदगी के थोड़े हसीन पल एक साथ बिता पाएँ, फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएँ। पहले तो यहाँ पर जयराज नहीं मानता है, मंगल भी नहीं मानती है, लेकिन यहाँ ईशाना, शुभी और बाकी घर वालों के फोर्स करने पर ये लोग मान जाते हैं एंड फाइनली सभी लोग बैठ जाएंगे। और जैसे कि आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए नजर आते हैं, जिसमें कि जयराज से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है। बट जयराज यहाँ पर साफ तौर पर बोल देता है कि मैं उसके कंसर्न के बिना आप लोगों को नहीं बता सकता हूँ, ये काफ़ी पर्सनल मैटर है और उसकी प्राइवेसी यहाँ पर मैटर करती है। लेकिन आदित्य इशारों इशारों में ये बात बोल देता है कि जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट थे उस हॉस्पिटल में तो मंगल भी एडमिट थी, तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर थी? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इनडायरेक्टली मंगल और जयराज का नाम जोड़ना चाहता है। बाकी घर वाले भी इस सिचुएशन में ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन जयराज बड़ी सावधानी से यहाँ पर बोल देगा कि ये थोड़ा प्राइवेट मैटर है, इसलिए वो इस पर कोई भी बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ यहाँ जैसे कि आप जानते ही हैं कि मंगल को भी डेयर मिलता है, जिसमें कि मंगल को पूछा जाता है कि वो क्या छुपा रही है घर वालों से। अब मंगल यहाँ पर साफ तौर पे बोल देगी कि वो एक जासूस है और वो यही बात घर वालों से छुपा रही है। तो इस तरह से मंगल की बात सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गायत्री खास तौर पर यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और वो पहले ही अंदाजा लगा लेती है कि हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि मंगल चोरी छुपे घर से जाती है, इधर उधर लगी रहती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है, तो हो सकता है कि मंगल जासूस हो। दूसरी तरफ आदित्य शॉक्ड हो जाता है कि हाँ, ये मंगल ही थी जो हमारे मिशन फेल करती थी। मतलब सभी घर वालों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है। लेकिन तभी मंगल यहाँ पर सबको एक अलग दिशा में ले जाएगी और कहेगी कि यहाँ मैं जासूस हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, हमेशा अपनी फैमिली के लिए मैं बोलती हूँ, लड़ती हूँ और ये जासूसी भी मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ ताकि कोई बाहर वाला आकर मेरी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो बात को पलट देती है और घर वाले फिर इस सारी बातों को पॉजिटिव वे में ले लेते हैं। लेकिन आदित्य के ऊपर जब डेयर आता है, ट्रुथ आता है, तो यहाँ पर उसको ट्रुथ बोलना होता है और वो सच बताता है कि इससे पूछा जाएगा कि तुम इतने बड़े डॉन हो, हमेशा ऐसा बोलते हो, तो क्या इसके पीछे राज है? जिसमें कि आदित्य घुमा फिरा के बोलेगा कि हाँ, मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, मेरे पीछे इतनी मुल्कों की पुलिस पड़ी है। इस तरह से काफ़ी कुछ वो कहेगा, बट बाद में वो भी पलट जाएगा। तो काफ़ी हंसी खुशी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शॉकिंग तो तब होगा जब यहाँ पर आदित्य घर वालों को मंगल के बिना बताए ऑफिस में बुलाएगा और मंगल को चोरी छुपे ईशाना के थ्रू ऑफिस में बुलाया जाएगा। और यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि उसको अचानक से क्यों बुलाया है। एंड यहाँ पे जो आदित्य है वो पूरी कंपनी का जो भार है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मंगल के नाम कर देगा और मंगल को फिर से उस कंपनी का मालिक बना देगा। और यहाँ पर उसका मेन मोटिव ये है कि मंगल के दिल में अपनी जगह बनानी है, जयराज के साथ घुलना मिलना है, ताकि इनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है उसको वो जान सके।
अब यहाँ पर सब लोग तो शॉक नहीं होते हैं, बट जयराज और मंगल ज़रूर शॉक हो जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ही। अब यहाँ पर मंगल ये सब कुछ लेने से मना कर देती है, लेकिन कुसुम के फोर्स करने पर वो मान जाएगी। अब इधर आप जयराज और मंगल को आपस में बात करते हुए देखेंगे, जिसमें कि ये लोग आपस में ही डिस्कस करते हैं कि आदित्य के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और हमें इस पर नज़र रखनी है, इसके एक एक कदम पर नज़र रखनी है और हमें अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी है, ताकि कल को ये हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। तो इस तरह से ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे यहाँ पर मंगल जयराज का ध्यान रखते हुए नजर आएगी। हॉस्पिटल से जो भी दवाइयाँ मिली हैं, जो भी डॉक्टर ने बताया है, वो सारी केयर करते हुए नजर आएगी जयराज की। और यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी कुसुम मंगल को ही दे देती है, क्योंकि हमेशा सबका ध्यान मंगल ही रखती है। तो यहाँ पर जयराज की दवाइयों का, उसके खाने पीने का ध्यान भी मंगल ही रखेगी। अब यहाँ पर जयराज के रूम में मंगल जाएगी और उसको दवाई खाने के लिए कहेगी, लेकिन जयराज अपने वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन जैसे ही जयराज अपने वॉशरूम में जाएगा तो वो अचानक से डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाएगा, जिससे कि उसके कंधे पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, उठने में उसको दिक्कत आएगी और यहाँ पर वो उठ नहीं पाएगा और दर्द के मारे करहा रहा होगा। तभी मंगल बिना देरी किए वॉशरूम में ही चली जाएगी और यहाँ पर वो जयराज को अपने हाथों से उठाते हुए नजर आएगी। अब वो देखेगी कि जयराज के कंधे से ब्लड निकल रहा है, जिसमें कि हाथों हाथ दवाई लगाना ज़रूरी है, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए मंगल बिना देरी किए फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और वो जयराज की शर्ट हटाकर वहाँ पर दवाइयाँ लगाते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर वो जयराज के कपड़े निकाल कर, मतलब शर्ट वगैरह निकाल कर दवाइयाँ लगाएगी और ये सारा मोमेंट कैप्चर हो जाएगा आदित्य के कैमरे में। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आदित्य अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख लेगा, जिसके बाद आदित्य का जो शक है वो और भी ज़्यादा गहराने लगेगा। वो समझ जाएगा कि मंगल इतनी केयर इस बंदे की कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा मोमेंट होगा ऑडियंस के लिए, जो मनराज के फैंस हैं उनके लिए तो काफ़ी ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जयराज और मंगल एक दूसरे के काफ़ी करीब नज़र आने वाले हैं। और यहाँ पर जयराज को होश भी रहता है और जयराज अपनी आंखों से देखता है कि वो मंगल की गोद में है और मंगल के काफ़ी क्लोज है। जिस तरह से मंगल और जयराज एक दूसरे से आई कांटेक्ट करते हैं, लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड फील करती है, जिसके चलते वो बार बार जयराज से अपनी नज़रें हटाते हुए नज़र आएगी। और साथ ही साथ इस ऑकवर्ड मोमेंट को दूर करने के लिए वो बीच बीच में जयराज से बात करेगी और उसकी तबीयत, उसका हालचाल लेते हुए दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मनराज की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से मनराज एक दूसरे के करीब आएंगे और ये सारी चीज़ें आदित्य अपनी आंखों से देख लेगा। और आदित्य को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है कि मैं हमेशा सिर्फ शक करता था, लेकिन ये मेरा वहम या शक नहीं है, बल्कि ये सच है, ये रियलिटी है। मंगल और जयराज एक दूसरे से प्यार करते हैं और मंगल खुद को इतना सती सावित्री कहती है, हमेशा घर वालों के बारे में बात करती है, फैमिली के बारे में बात करती है। और आज ये किसी दूसरे मर्द के साथ इस तरह से वॉशरूम में इतना क्लोज बैठी है। मतलब कहीं ना कहीं आदित्य का मेन मोटिव ही यही है कि वो मंगल के कैरेक्टर पर उंगली उठाए, जबकि वो खुद भी सौम्या के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर चुका है। उसकी फैमिली भी ये बात जानती है।